अच्छा उस्मान, एक और चीज सामने आई कल के मैच में, हमने देखा बॉल जो है वो पिंक हो गई। वो क्या कहानी है, वो कैसे हुई, थोड़ा सा समझाएं हमें। अब दरअसल ना ये हैदराबाद किंग्स पेन की जो किट थी और किट का जो ट्राउजर है खास तौर पर, उससे काफी ज्यादा कलर लग रहा था बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से दूसरे ओवर से ही बॉल का जो रंग था वो चेंज होना शुरू हो गया। और 15 ओवर के बाद अंपायर्स को आखिरकार बॉल को तब्दील भी करना पड़ा। तो जब हमारी मार्नस नबुशन से बात हुई पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद भी दूसरे ओवर के बाद अंपायर को कहा था कि ये बॉल का रंग चेंज हो रहा है, और उन्होंने इस चीज को माना कि हैदराबाद किंग्स पेन का जो किट का कलर था वो थोड़ा सा फेड हो रहा था, जिसकी वजह से बॉल का जो कलर है वो चेंज हुआ। और उन्होंने कहा कि अभी तक जो मैच रेफरी हैं और अंपायर्स हैं, उन्होंने किसी किस्म का उन्होंने उनको वार्निंग नहीं दी है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इतवार को मैच होगा तो उसके अंदर जो हैदराबाद किंग्स पेन की जो टीम के जो ट्राउजर है एटलीस्ट वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो इस क्वालिटी के नहीं थे, जिसकी वजह से गेंद का जो रंग है वो तब्दील हुआ। बड़ी वैसे अजीब सी बात है, एक इतने बड़े लेवल पर आप लीग करवा रहे हैं यासिर भाई, और आपके ट्राउजर्स रंग छोड़ रहे हैं और वो बॉल्स को पकड़ रही है, यानी कितनी स्ट्रेंज और अजीबोगरीब बात है ये। जी बिल्कुल। अब ये तो मेरे ख्याल से किट्स खुद बनाते हैं टीम वाले, तो थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव कर ले, या तो कोई गलत जो है कोई बंदा टकर गया इन्हें किसके हाथ चढ़ गए। हाँ, बहुत से अच्छे लोग लग जो किट्स बनाते। नहीं लेकिन इंटरनेशनली देखे ना, ये तो अपना मजाक बनवाने वाली बात है, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं। मैं खुद जब देखा मैंने कहा पता नहीं क्यों पिंक हो रहा है। फिर जब मैं गौर किया तो फिर मुझे नजर आया कि यार इनकी जो टीम है वो उनकी जो किट्स हैं वो मरून है, तो उससे शायद वो पिंक हो गया। बट चले शायद मे भी, और ये भी मेरे जहन में फौरन आया था कि इन्होंने रातों रात ऑर्डर दे देने किसी नई किट्स को। वो तो देखना होगा ना, अगर नहीं देते तो फिर अगर अगले मैच में फिर ऐसा हुआ तो फिर तो क्लास होनी चाहिए। लगता है यहाँ पे कोई सफेद रंग का पैच लगा दे, सफेद रंग का एक कपड़ा लगवा दे। देखिए यासिर भाई सिर्फ एक्स क्रिकेटर नहीं है ना, एक्सपर्ट है, वो एक डिजाइनर भी है। अच्छे तरीके से ट्राउजर डिजाइन करके दे सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे वैसे लगता है कि क्योंकि अभी तक अगर मैच रेफरी ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो आई गेस कि इनको वार्निंग शायद दी तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम मैंने देखा पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी अपना फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मैं खुद हिस्सा रहा हूँ कि एज सच काम हुआ किसी भी लीग में दुनिया से हुआ है। मैं जितनी आज तक जिसमें पार्टिसिपेट किया है लगभग 3 से ऊपर 4 लीग से कर चुका हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है। पता नहीं अब जो भी मामला है, लेकिन जिस चीज़ में, लेकिन वो भंग डाल दिया उस्मान भाई वाली बात ठीक है कि रातों रात डेफिनेटली आप अपना किट्स का ऑर्डर भी दे देते हो, चेंज कर देते हो, लेकिन आने वाले क्योंकि मैचेस के अंदर मैं कहता हूँ किट्स से ज़्यादा फिर मुझे इनकी परेशानी स्क्वाड की है। दे नीड टू सिट डाउन। जेसन गिलेस्पी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेस। आई वाज लकी इनफ टू हैव हिज इंटरव्यू। जब वो पाकिस्तान आए थे, पहला इंटरव्यू मैंने उनके साथ किया था। फुल ऑफ फ्लेवर्स, वो काम करना चाहते थे जो भी मामला थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लेकिन वो काम करना चाहता था। उसका काम किट्स वाला नहीं है, काम है बताएं। जिसका भी काम है किट्स वाले मामले में, लेकिन आप जा रहे हैं मुझे फिर फोन जिसका काम है, लेकिन जिसका काम है उसी को साझे बदल मशवरा दे सकते हैं। अच्छा ना, आप खुल के नाम ना ले, आप प्रोग्राम के बाद जरा मैसेज कर दीजिएगा जिनका भी काम है। अच्छा ये कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच पे वापस आ जाते हैं। दोनों कैप्टन डेविड वार्नर वर्सेस सऊद शकील, दोनों में आपको उनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए डेविड वार्नर जो है वो बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, और वो जो है कैप्टन भी बड़ा एग्रेसिव है। वेयर एज सऊद शकील इज़ वेरी टैक्टिकल, ठीक है, वेरी टेक्निकल। अगर आप उनकी गेम देखें, वो ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। मैं कहता हूँ कि सऊद शकील वाकई एक क्वालिटी प्लेयर है। अगर टेस्ट मैच आप उसको खिला दो टेस्ट मैच खेलेगा, वनडे खिला दो वनडे खेलेगा, T20 खिला दो मोल्ड हो जाते हैं किसी भी उसमें। हाँ, तो ये उसकी जो क्वालिटी है ना, देखिए अनफॉर्चुनेटली है इस मुल्क में कि हमें क्वालिटीज़ का पता नहीं चलता कि प्लेयर की क्वालिटी क्या है। अब वो इस बच्चे ने 70 रन किए इंडिया के अगेंस्ट, एक गलत शॉट मार दी, उसको पूरी ज़िंदगी के लिए आपने वनडे से बाहर कर दिया। ठीक है, ये ज़्यादती होती है, ये अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि ये किसी भी टीम में एक इसकी जगह बन सकती है। मिडिल ऑर्डर में ये आपके लिए इवन T20 में भी खेल सकते हैं, आप मौका नहीं देते। कोई भी प्लेयर सारे फॉर्मेट्स में खेल सकता है। हमारा कोई सगा रिश्तेदार कोई नहीं है, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूँ, बड़ा अरसा हुआ मेरी मुलाकातें नहीं हुई। नहीं, आप मेरिट पे बात कर रहे हैं, आप कोई पसंद नापसंद पे बात नहीं कर रहे। अल्लाह वास्ते बात कर रहा हूँ, अल्लाह वास्ते। अच्छा, आपने कहा कि तीनों फॉर्मेट्स में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। अब आप देखिएगा आउट तो बंदा हो ही जाता है, लेकिन उसकी इंटेंट चेक करना आप आज जब वो ओपन के लिए आएगा तो वो किसी भी वो उसकी स्ट्राइक रेट आप देखना 170, 160, 70, तो ये
आप पिछले साल की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, जब वो जब जहाँ पे उसने चार्ज करना होता है, तो हमें ना, हम फिर कहते हैं कि यार हमारी क्रिकेट क्यों पीछे रह गई इंडिया से, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा बेसिक टेक्निक को प्रेफर करता है। हम लोग बस कहते हैं कि यार ये आ गया, वो छक्के मार दिए, दोस्त को खिलाओ, ठीक है। वो 2 मैच बाद बाहर वो कहाँ है अब्दुल समद, पब्लिक ओपिनियन पे और उस पे ज्यादा रिलाय करते हैं। इरफान नियाजी जिसकी बात कर रहा था, इरफान नियाजी को कल मौका था, क्यों नहीं किया उसने? कल करता, मैच कहीं क्लोज लेके जाता। इतने अरसे बाद आप आ रहे हो, टीवी पे मैच है, पूरी पाकिस्तान देख रहे हैं, आप नॉक कर रहे हो पाकिस्तान का दरवाज़ा, आपको पाकिस्तान ने खिलाया भी है, 7, 8, 10 मैचेस आपको दिए ट्रॉट में। आप खुद सोचें आपने क्या परफॉर्मेंस दी है। अब आपको मौका मिला कल, तो आपने क्या किया? आप आउट हो के आगे उठा के मुंह उठा के शॉट मार के आगे। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि हमें क्वालिटी को प्रेफर करना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि कौन है कौन नहीं है, छोटा है मोटा है, इतने हाथ हैं, लंबे हाथ हैं, मोटा है, लंबा है, जो भी है उसकी परफॉर्मेंस ये भी देखा जाता है, उसकी इंटेंट देखा गया है। ये भी इतने हाथ हैं। अच्छा, बहरहाल आज यासिर भाई ने कुछ और ही मूड में। आप बता दें, कैप्टनसी का मवाजना थोड़ा सा कर दें। सऊद शकील, आप एज अ प्लेयर तो हम देखते हैं कि वो एक क्वालिटी प्लेयर है, एज अ कैप्टन आपको कैसा लगता है? और देन डेविड वार्नर। देखिए, मैंने कहा ना कि इट्स गोइंग टू बी एग्रेसिव वर्सेस काम कैप्टन। और अगर क्वेटा का थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी निकालें तो जो इनका एक स्क्वाड होता था, मार्टिन गप्टिल क्योंकि खुद कमेंट्री में बैठे हुए हैं, वो इनके लिए ओपन करते हुए आए हैं। जेसन रॉय एग्रेसिव अप्रोच वाले इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि अभी वो प्लेइंग 11 मैंने देखी नहीं है, शेयर नहीं हमारे साथ हुई थी। अगर मैकडॉर्मिट खेल रहे हैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ही इज़ लीथल। अगर वो अच्छा स्टार्ट दे जाते हैं इनको, या किस पोजीशन पर उनको खिलाते हैं, वो देखने वाली बात है। स्क्वाड इनके पास बड़ा अच्छा मौजूद है, क्योंकि नाफे पे आपको पता है बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं। नाफे एक ऐसा प्लेयर है जो कि इनके लिए ओपन भी कर सकता है, मिडिल में भी आके खेल सकता है, लेकिन आई गेस इसके साथ ज़्यादातर ओपन ही करना चाहेंगे। राली रोज़फ की बात यहाँ पे ऐड करूँगा। देयर आर सम प्लेयर्स फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिनको मैं देखता हूँ। शामिल हुसैन, हाँ, उनका बहुत बड़ा नाम अभी बना हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान खेला है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने कलर्स दिखाए, अपना टैलेंट दिखाए। जिसकी बात की है अपना ख्वाजा नाफे की बात, ख्वाजा नाफे, क्योंकि ख्वाजा नाफे को भी पाकिस्तान खिला रहा है, मतलब उसको भी वैल्यू कर रहा है। आई होप कि ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा इम्पैक्ट शो करें। फिर उसके साथ और भी प्लेयर्स, जिस तरह खुजैमा एक हैं बिन तनवीर, ये यूई के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ये अच्छी पिक है। वसीम, वो तो चले उनके कैप्टन है, वही है ना ये नहीं, वसीम की कराची किंग्स के अंदर है। वैसे मैंने इसलिए दो टीम्स को जब मैं कंपेयर कर रहा था, मैं कराची पे इसलिए थोड़ा सा बीच में ज़्यादा बात कर रहा था क्योंकि कराची ने 2-3 साल के अंदर, क्योंकि हमेशा एक बात की जाती थी शेर कब धाड़ेगा। हकीकत है, मैं कहता था शेर कब धाड़ेगा, लेकिन हैट्स ऑफ टू हैदर अजहर वगैरह जिस तरीके से उन्होंने इस टीम के ऊपर काम किया। क्योंकि कराची के अंदर खुजैमा बिन तनवीर की बात करें, ही इज़ अ वेरी गुड लीथल फास्ट बॉलर यूए के लिए, क्योंकि IL-T20 भी खेलता है, गेस डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से है, ही इज़ अ वेरी गुड पिक। ओपनर्स की बात करें तो इंटरेस्टिंग होगा। मैंने कहा ना मेरे पास वो प्लेइंग 11 पड़ी नहीं, अगर वसीम डेफिनेटली वो होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि उसकी जो फॉर्म लगी हुई है विद डेविड वार्नर, अगर वो ओपन करने आता है इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल, क्योंकि वो एग्रेसिव अप्रोच के दोनों प्लेयर्स हैं। वो एक स्टार्ट अगर अच्छा देंगे इनको तो ये 200 सवा 200 कराची किंग्स इजीली इस विकेट के ऊपर कर सकता है, क्योंकि इतनी टेंडेंसी इनके ऊपर टेंडेंसी, क्योंकि इनके ओपनर्स बहुत तगड़े हैं। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाएं, मोइन अली इनके पास मौजूद है, आजम खान आपको पता है उन पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उन्होंने फिटनेस पे भी बहुत अच्छा काम किया। कल उनके कोच मसरूर भी कह रहे थे कि उन्होंने 10 to 15 kgs कम किया है, उसने फिटनेस पे अपनी अच्छा काम किया हुआ है। आप बात कर लें इस वक्त मोइन अली की बात कर लें, खुशदिल शाह इनके पास मौजूद है। सो इट्स अ वेरी बैलेंस स्क्वाड। आई थिंक 200 अगर 200 करते हैं कराची